फॉर्मूले हैं वो याद रख लेंगे। सबसे पहले आयतन पूछा जाता है। देखिए घनाभ लिखा हो तो घनाभ जो होता है वो आयत से मिलकर बना होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है, जॉइंट होते हैं। ये आपका जैसे मान लेते हैं कीवर्ड है, घनाभ है, तो इसमें आपको एल, वी और एच रहती है, ठीक है। और यहाँ पर तीन फॉर्मूला बनते हैं। एक आयतन बनता है घनाभ का, एल गुणे बी गुणे एच बनता है। एक आपका वक्र पृष्ठ बनता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी गुणे में एच। एक आपका संपूर्ण पृष्ठ बनता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्या बनता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और इसमें हम बात करें घनाभ का जो विकर्ण आता है, तो विकर्ण भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले इतने तो याद रखने हैं। कभी कभार चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, तो वो सिर्फ 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे में ऊंचाई इतना होता है, जो वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ को ही हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो निकाला जाता है वही पूछा जाता है। चलिए अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन से। लिखा है किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई लंबाई ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर है, तो इसका आयतन आपका 3024 है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको पता है एल इंटू बी इंटू एच आयतन होता है, तो एल का मान सीधा लिखेंगे 18, बी हमें नहीं दिया है, ऊंचाई का मान 12, बराबर में ये हमारा एल गुणे बी गुणे एच जो कितना के बराबर होगा, 3024 के बराबर। तो इसे 12 कम 12, इसे 12 दूना 24, 6 62 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूना 24। 18 से भाग करेंगे, 18 कम 18, 18 कम 18, 7 72, 18 चुके 72, यानी कि बी का जो वैल्यू आएगा वो 14 इसका बन जाएगा। 14 मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपके क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि आपका 3D में क्वेश्चन का कैलकुलेशन ही है पूरा। फॉर्मूले पर आधारित डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के सेकंड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से हम इसी तरीके से हमारा 3D भी कवर होने वाला है, जैसे हमने 2D को कवर किया है। राजेश को 12 इंच लंबा 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कीबोर्ड खरीदना है। बॉक्स बनाने के लिए कितने कीबोर्ड की आवश्यकता होगी। देखिएगा इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना जाता है। संपूर्ण पृष्ठ देखिएगा वर्ग इंच मतलब स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सभी का जो है संपूर्ण पृष्ठ निकाल देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आप एक काम करिए, पहले एल और बी का गुणा कर लें, 12 और 8 का गुणा करेंगे, 12 8 96 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बाहर ही रहेगा, प्लस बी और एच का 8 और 10 का गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, प्लस एच और एल 12 10 में 120 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 गुणे में अब यहाँ जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 12 8 20 और ये 29, बस 2 का गुणा करेंगे इसमें, 2 6 12, 2 9 18 1 19 और 2 2 4 1 5, तो 592 वर्ग इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से कवर कर रहे हैं। ये सेकंड स्टेज के क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और घनाभ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे डायरेक्ट ही। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:5 है और इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल 144 है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताएं आपको, यहाँ पर जो एल बी और एच है इनका जो है अनुपात क्या है, 4 3 और 5 के रूप में, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें गुणा किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है आपसे कि इन तीनों भुजाओं का योग कितना है, 144 है। तो हम नहीं, तीनों भुजाओं का नहीं है, सभी किनारों का। आपको याद है, आप कमरा ले लीजिए, घनाभ ले लीजिए, हर एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं, यानी कि 12 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका कितना दिया है, 144। एक अनुपात का वैल्यू निकाला जाता तो ये बनता 12, ठीक है। यहाँ से काट देते हैं ना 12 बार, तो हमने देखा एक अनुपात का वैल्यू 12 है। तो इसी प्रकार हमारे पास 3 अनुपात दिए हैं, 4 3 और 5, तो इसी तरीके से हम इनका भी अनुपात निकाल सकते हैं ना। मतलब इसका मान 12 चौके 48 हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। और फिर इसका 12 36 हो जाएगा, इसका 12 पंचे 60 हो जाएगा। हमारे पास सभी वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है।
तो बस आपको क्या है, कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 ब्रैकेट में रहेगा, कैलकुलेट करेंगे तो पहले क्या है 48 गुणा 36 करेंगे, 48 गुणा में 36 हो जाएगा, प्लस 36 गुणा में 60 हो जाएगा, प्लस 60 गुणा में 48। ठीक है, बस इसका कैलकुलेशन ही तो करना है, जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ ही रहे हैं ना। चलिए हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की। चलिए देखिएगा, अब हमें सीधा गुणा करना है, तो गुणा करते चलें एक बार में सीधा। देखो पहले 2 तो हमारा बाहर है, 2 हमारा बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा 48 गुणा 36 करेंगे, आप जल्दी से करेंगे 48 गुणा 36, तो ये बनेगा 1728। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा। फिर हमारा है 36 गुणा 60, 36 गुणा 60 है, तो ये कितना बनेगा हमारा 2160 बन जाएगा, प्लस चलिए इतना हो गया ना। एक बार चेक कर लें क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कोई बात नहीं। ये तो इससे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मिस्टेक किया है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, पूरा 12 किनारों की लंबाइयों का जो योग है वो 144 है। तो इसे दोबारा करेंगे, देखो पूरा कितना था, योगफल 144। तो हम बात करेंगे 12 किनारों का जो योगफल है वो कितना है, 144 है। तो आप एक बताइए ना कि आपका एक जो हर एक किनारा है ना, वो आपको 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई के रूप में रहता है। तो आपको याद रखना था ये 4 गुणे में 12 का अनुपात 144 था, तो 12 से डिवाइड करते 12 का 12 12 144, 4 का करते 4 एकम 4 तिया 12, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाता 3, ये हो जाता हमारा अनुपात। ठीक है, अब दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर जो है 3 बॉक्स बना लेंगे जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर हमारे थे 4 3 5, तो इनका जो वैल्यू बनेगा तो जल्दी से देख लीजिए। 4 का 4 तिया 12 और 3 तिरका 9 और 3 5 15, मतलब ये वैल्यू होती। हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो अब हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल बी, 12 9 में 108, प्लस 9 15 9 में 135, प्लस 12 15 कितना होता है 180। ये हमारा बनेगा इस तरीके से 2 गुणे में। तो 8 5 13, 13 का 3 लिखेंगे, 3 8 11, एक 12 लिखेंगे, एक हासिल, एक 1 2 1 3 1 4। अगर इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 846 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, संपूर्ण प्रश्न पूछा था वो रॉन्ग हो गया था, आपने क्या है 12 अनुपात का तो वैल्यू आपने दे दिया था 144, लेकिन सभी चीज़ क्या होती हैं 4 4 होती हैं, तो 4 का गुणा और करना था, इस वजह से हमारा 3 आ जाता अनुपात। ठीक है, तो अब ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है, तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करें एल का मान हमारे पास 12 है, बी की बात करेंगे चौड़ाई जो है, चौड़ाई जो है वो 25% है, यानी कि 12 का 25% मतलब 25 बटा में 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि चौड़ाई का जो मान है वो आ गया 3। ऐसे ही हमारी एच का वैल्यू निकलना है, जो 12 है उसका 50%। अब 50% का मतलब क्या होता है, आधा, एक बार 2 बार, 2 से 2 6 12, तो हमने देखा ये कितना आ गया 6। तो हमें एल का मान, बी का मान, एच का मान मिल गया, कितना है एल का मान 12, बी का मान 3, एच का मान ये हो जाएगा 6। ठीक, सभी का वैल्यू मिल गया है। तो हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट के बाहर रहता है, इंटू एल बी में रहता है, 12 तिया 36 हो जाएगा, प्लस तिछिंग 18 हो जाएगा, 18 प्लस हो जाएगा, और फिर 12 छिंग 72। बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 गुणे में 6 8 14 और 2 16, 3 1 4, 4 7 11 1 12, तो 2 का गुणा 126 में करना है, तो ये होगा 252। 252 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट, ये अंतिम प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। क्वेश्चन लिखा है एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है और इसका आयतन 1296 है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको हमें बनाना है क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, घनाभ का भुजाएं क्या दिया है 1:2:3, और इसका जो आयतन है कितना है 1296। इसका मतलब क्या है, अगर हम इनके साथ x मान लें तो ये हमारा एक x
ये हमारा पहली जो भुजा होगी, यहाँ पर बात करेंगे, ये इनमें हमारी जो भुजा आ जाएंगी, देखिएगा यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी तीनों भुजा आएंगी। पहली भुजा x हो जाएगी, दूसरी भुजा 2x हो जाएगी, तीसरी भुजा 3x हो जाएगी। तो इसी के नीचे हमें क्या है, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा फिर हमें, है। तो एक बात करिए कि आपका इन तीनों का जो आयतन है वो कितना है, आपका 1296। तो इन तीनों का गुणा करेंगे, x का, 2 का, 3 का, यानी कि 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो 6x³ का जो वैल्यू है हमारा कितना आया, 1296। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम से 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 छिंग 36। x³ का जो वैल्यू है वो 216 है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये कितने का घन है, 6 का, तो 6 आंसर आ जाएगा x का मान। अब हमें पूछा है यहाँ पर वैल्यू कितना बनेगा, देखिएगा पहले वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, इसका 12 और इसका 6 18। अब हमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। LB मतलब 6 गुणा 6 और 12 कितना, 12 छिंग 72, प्लस में 12 18 को गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 18 को 18 3 21 216, प्लस फिर 18 और 6 का गुणा करेंगे, 18 6 108, बस 2 का गुणा करेंगे इसके जोड़ में, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और 2 और 1 3, 396 में गुणा करेंगे, 2 6 12, दोनों में 18 1 19 और 2 3 6 1 7, 792 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को हल कर, क्वेश्चन लिखा है पहला, 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी कि कभी भी संख्या पूछा जाए कितने घन की या कितने घन की है या कितने घन बनाए जा सकते हैं, घन की संख्या याद कीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले जो हमारा बड़ा घन होता है उस घन या घनाभ होता है उसे उसका आयतन निकाला जाता है, उसके बटा में छोटे वाले का आयतन। तो हमने देखा है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पहले हमारे पास 3 चीज़ें दी हैं, एक घन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो इसका जो आयतन निकलेगा वो L गुणे B गुणे H निकलेगा, यानी कि 9 गुणे में 6 गुणे में 6 निकलेगा, ठीक है। और दूसरा लिखा है घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जा सकते हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, 3 गुणे में 3 गुणे में 3। तो बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 6 12, 12 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, इसी तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अनुपात को 1x मान लेंगे, 2 अनुपात को 2x, 3 अनुपात को 3x, ठीक है। हमने देखा ये हमारी क्या हो जाएंगी, पहली, दूसरी और तीसरी भुजा हो जाएंगी, कौन की, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो जाएंगी, ठीक है। अब बोला गया इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, अगर स्क्वायर होता है तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणा पहले ही कर लेना होता है, ठीक है। और इसे हम पहले आधा करेंगे, देखो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, उसे आधा कर लेंगे तो ये बनेगा 44। तो हमें 44 तो लिखना है बराबर में, 44 लिखना है बराबर में, ठीक है। और ये किसके बराबर लिखना है, तो आपको क्या करना, जो हमारे मान दिए थे ना ये वाले अनुपात, 1:2:3, आप ऐसे समझें, दोबारा से समझाते हैं आपको, आपका अनुपात से ही लिख देते हैं, 1:2:3, ठीक है। और सबसे पहले अगर आपका इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो 2 से डिवाइड कर लेना इसको, 88 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड कर लेना, ये बनेगा 44, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 का 2 में गुणा कितना है 2, 2 का 3 में 2 तिया 6 और 3 एकम 3 3, इसका जो वैल्यू होगा इसके साथ आपको एक्स स्क्वायर का इंटू कर लेना है, ठीक है। बराबर जो होगा ये वाला आधा क्या है 44 बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, 2 6 8 3 11, 11 आएगा ना। तो ये 44 के नीचे लिख लेना है, ठीक है। या तो आप 44 के नीचे लिखें, नहीं तो आप क्या समझें कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये वाला, इसके साथ ही 11 लिख लें, बराबर में 44 यहाँ लिख लेंगे, 11 से 11 चौक 44। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 44 है, 4 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, आयतन, आयतन पूछा है ना। तो देखिएगा सबसे पहले आप इनकी संख्या बना लीजिए, ठीक है। इनकी संख्या बनाएंगे तो यहाँ पर 1 अनुपात था पहला, और x का मान आपका 1 2 आया है,
मतलब इनके साथ सभी में x था, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा x वाले में, पहले वाले में करेंगे तो इसकी भुजा 2 आएगी, पहली वाली लंबाई। दूसरे में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तीसरे में 6। तो हमने देख लिया इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आई वो 2 4 6 आ गया, ठीक। अब हमसे पूछा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि वॉल्यूम पूछा है। तो 2 गुणे में 4 गुणे में 6 इसका आंसर होगा। तो 2 चौके 8 छंग 48, तो 48 घन सेंटीमीटर जो होगा इसका आयतन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा, लिखा है 343 घन सेंटीमीटर घनफल के दो घनों को उनके किनारों पर जोड़ा गया है। घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें घन की, तो यहाँ पर घन का जो आयतन है वो AQ बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन में 343 है, क्योंकि इसी तरीके का पैटर्न दिया होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे A की भुजा निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा। हमने आपको बताया था आपको घन याद रखने हैं 1 से 15 तक की संख्याओं के, और वर्ग याद रखने हैं 1 से 30 तक की संख्याओं के, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। तो AQ का मान 343 है, तो A का मान हमारा 7 हो गया, ठीक है। अब याद रखना, अब इसे हम घना बनाएंगे और 2 घनों को जोड़ा गया है एक साथ, ठीक है, इनके किनारों को। तो आपको याद रखना है LBH में सिर्फ L का मान परिवर्तित होगा, यानी कि L का जो मान होगा, जितना ये 7 लिखा ना, इसका डबल हो जाएगा 14, बस। बाकी B और H साथ ही साथ रहेंगे। बस हमसे घनाभ का कुल क्षेत्रफल पूछा है। कुल क्षेत्रफल का मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पीछे भी बताया है, 2 ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले 14 सतह 98 कर देंगे, फिर प्लस 7 सतह 49 कर देंगे, प्लस फिर 14 और 7 का गुणा 98, ठीक है। बस 2 गुणे में इनको जोड़ेंगे, 8 9 17, 17 8 25, 25 की लिखेंगे 5, 9 4 13 और 13 9 22, 22 में और 2 जोड़ेंगे तो 24। बस इसको गुणा करना है, हमारा कितना होगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 1 9, 2 दूना 4, 490 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 32 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है एक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है ना, जो आसन जो भुजाएं थी उनके क्षेत्रफल दिए हैं 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर। तो हमें क्या करना है, 25 लिख लेना है, गुणा में 32 लिख देना है, फिर 32, यानी कि तीनों का आपस में गुणा कर देना है और उसका वर्गमूल निकाल देना। तो 25 का वर्गमूल 5 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे समझें, एक बार और लिखें, यहाँ पर 25 लिखा है, 32 लिखा है और 32, इसका हमें बस वर्गमूल ही तो करना गुणा करने के बाद। तो हम एक काम करें, ठीक है, तो यहाँ 5 गुणे 5 इसको लिख लेते हैं, फिर गुणा में 32 को हम 8 गुणे में 4 लिख लेंगे। ऐसे ही इस 32 को 8 गुणे में 4 लिख लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो 5 5 में से एक 5 का जोड़ा बन जाएगा, एक 8 में से एक 8 में से, मतलब 2 8 में से एक 8 बन जाएगा, और 2 4 में से हमारे पास एक 4 आ जाएगा। बस इसका कैलकुलेशन ही आंसर हो जाएगा। तो 5 चौके 20, 2 8 16, यानी कि 160 जो मीटर क्यूब बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा आयतन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया है। तो देखिएगा, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। जो अभी हमने क्वेश्चन बताया ना आपको, उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है ये। आपको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है देखा है कि किस तरीके से हमने आयतन को निकाला है, ठीक है, तो उसी तरीके से इसका भी आयतन निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाला पढ़ा है ना, देखो हमने अभी ये बताया था ना, इसका एक सेकेंड बता देते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पर अभी घनाभ का आयतन पूछा है और इसके सतह के क्षेत्रफल दिए हुए हैं ये वाले। तो यही सेम क्वेश्चन तो यहाँ पर है 10वां, ठीक है।